बोध पुत्र शुनः शेप को यज्ञ पशु बनाने का यह दंड है कि आज सारी चीजों से वंचित हो गए हैं और पुत्र का। लेकिन ये तो विश्वामित्र की परीक्षा ही थी। राजा ने 3 चिताएं तैयार की। राज्ञाम तो चिताम कृत्वा आरोप्य तनयम सुखम। चिता तैयार करके अपने लिए, अपनी पत्नी के लिए और अपने पुत्र के लिए, तीनों के लिए चिता तैयार किया। पत्नी से कहा आओ हम अपनी कुल देवी मां शाकंभरी का स्मरण करें और इस चिता में प्रवेश करते हैं। चिता में राजा जैसे ही प्रवेश करने के लिए अपना कदम बढ़ा रहे थे और उसी समय आकाश में एक विशेष प्रकाश आच्छादित हो गया। हरिश्चंद्र ने ऊपर देखा तो तीनों देवता ब्रह्मा विष्णु रुद्र तीनों सामने खड़े हैं। साथ साथ में इंद्र है और धर्म भी है। ब्रह्मा जी ने आदेश दिया, इंद्र ने अमृत की वर्षा करके रोहित को जीवित कर दिया। रोहित जीवित हो गए अमृत की वर्षा से। विश्वामित्र आए कि हे राजन, वशिष्ठ और विश्वामित्र आए, उन्होंने कहा कि हे राजन, तुम्हारी ये परीक्षा में तुम सफल हो गए। मैं आज वशिष्ठ जी से शर्त हार गया। मैं नहीं पहचान सका कि तुम सत्यवादी हो, सत्य प्रतिज्ञ हो, धार्मिक हो, दानवीर हो। मैं ही तुमको नहीं पहचान पाया। ये जो ब्राह्मण रूप में जो आपका सर्वस्व दान लिया था वो मैंने ही लिया था परीक्षा लेने के लिए, सब आपको लौटाता हूं मैं। इंद्र ने कहा कि मुझे हरि ने आज्ञा दी है, श्री हरि की आज्ञा से मैं आपको स्वर्ग लेके जाना चाहता हूं। आप और शैब्या दोनों स्वर्ग चलिए, रोहित को धरती का राजा बना दीजिए। हरिश्चंद्र ने कहा कि मैं भला कैसे जा सकता हूं? मेरे स्वामी जब तक चांडाल का मुझे आदेश न हो मैं इस स्मशान भूमि को छोड़ के नहीं जा सकता। धर्मराज ने कहा चिंता मत करिए, वो चांडाल और वो जो उसका जो मकान इत्यादि वैभव जो तुमने देखा था वो मेरी माया से बना था, वो कोई है ही नहीं, वो सब माया भी था। फिर अब तो स्वर्ग चलोगे? बोले राजा ने कहा अभी भी नहीं चलूंगा, क्योंकि राजा अकेला नहीं होता है, उसके पुण्य में उसकी प्रजा का भी हक होता है। यदि आप अयोध्या के सारे लोगों को स्वर्ग लेकर के चलोगे तब तो चलूंगा, नहीं तो नहीं जाऊंगा। तो बोले सारी अयोध्या खाली कैसे हो जाएगी? तो बोले जो लोग जाने लायक हैं वो, जैसे जो बुजुर्ग हैं जिनका जीवन पूरा हो चुका है वो तो जा सकते हैं। तो इंद्र ने बहुत सारे विमान स्वर्ग से बुलाए। हर घर का जो व्यक्ति था, वरिष्ठ व्यक्ति जो स्वर्ग जाना चाहता था, जिसके घर के पूरे काम हो चुके थे, वो सब देवताओं के विमान में बैठने लगे। और देवराज इंद्र, राजा हरिश्चंद्र कहते अहोति दीक्षा, शुक्राचार्य कहते हैं अहोति दीक्षा महात्म्यम अहो दान फलम महत ये ना गते हरिश्चंद्र और महेंद्र सलोकताम। शुक्राचार्य वहां पर आए, उन्होंने देखा और कहा कि धरती पर आज तक ऐसा कभी कोई ऐसी घटना नहीं हुई कि राजा अपनी पूरी प्रजा को स्वर्ग लेकर के जा रहा है विमान पर। ऐसी घटना आज तक धरती पर हुई ही नहीं। हरिश्चंद्र के बाद में राम जी ने जरूर किया था ये। हरिश्चंद्र के बाद में उनके वंश में जब श्री राम हुए हैं तो श्री राम भी साकेत जाने के पहले उन्होंने सारे अयोध्या वासियों को स्वर्ग भेजा है। लेकिन राम से पहले हरिश्चंद्र के पहले ऐसी कोई घटना नहीं हुई थी। शुक्राचार्य कहते हैं ये जानते हैं इसमें किसकी महत्ता है? अहो तितिक्षा महात्म्यम अहो दान फलम महत। ये सहनशीलता और ये दान, ये इतनी महत्वपूर्ण चीज है। सहनशीलता और दान का बड़ा महत्व है। सहनशीलता किसको कहते हैं? दंड देने का सामर्थ्य हो, उसके बाद में भी व्यक्ति क्षमा करे, यह सहनशीलता है। किसी बलवान व्यक्ति से आप डर करके उसकी बात सुन रहे हो, यह सहनशीलता नहीं है। जहां आप बोल सकते हो, जहां आप दंड दे सकते हो, वहां भी जब आप सहन करते हो उसको सहनशीलता कहते हैं। दान किसको कहते हैं? आपकी जेब में 100 रुपए है, आपने 10 रुपए किसी को दे दिए, उसको दान नहीं कहते। दान उसको कहते हैं कि आपकी जेब में 10 रुपए है, उसी से आपका भोजन लेना है और वो आपने भूखे रह करके स्वयं दूसरे को भोजन करा, इसको दान कहते हैं। अपने सामर्थ्य के अनुसार करना, अपने सामर्थ्य से बढ़कर करना, उसको दान कहते हैं। सुपात्र को दिया, परिस्थिति और देश काल के अनुसार दिया और अपनी
ऐश्वर्य और शक्ति के अनुसार दिया, उसको दान कहते हैं। ये दो चीज जीवन में आ जाए, तितिक्षा और दान, तो व्यक्ति का उत्कर्ष होने से कोई नहीं रोक सकता। जन्मेजय ने पूछा कि ये शाकंभरी कौन है? आपने कहा हरिश्चंद्र ने शाक